आके रह गए बेरबा। अरे मैं क्या कहूँ अख्तरी, तुम लोगों की चीज है, बेचो ना बेचो, मेरा पेट तो मरियम को देख के भर जाएगा। क्यों मरियम? और मरियम का पेट कैसे भरेगा? हाँ, ये तो अल्लाह ही जानता है ना भाई? किराया तो मैं 1 मिनट में निकलवा सकता हूँ। ज़िशान मियाँ जी, किसी भूल में मत रहना। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। आप प्लीज बस कर दे, ये तमाशा किसी और वक्त लगा लेना, मेरे मेहमान आए हैं। रहीना बेटी मैं चलता हूँ, फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। ये जीना भी कोई जीन है? मैंने तो आपको एक ऑप्शन दिया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। काश आप मेरी बात मान चुकी होती तो आज हमारे घर के ये हालात ना होते। ज़िशान भाई, आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अभी आपको क्या लगता है आपको कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता? क्या मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? आप लोगों के सामने मैं रोज नौकरी की तलाश में चाहता हूं, लेकिन अव्वल तो मुझे नौकरी मिलती नहीं है, और अगर कोई मिलती भी है तो वो 8-10 हजार की, सिर्फ 8-10 हजार की। 13,000 तो इस घर का किराया है। अब आप ही बताइए, इस मामूली नौकरी से मैं क्या करूं? प्लीज भाभी, आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें। आप मोमानी और मरियम के साथ अकील मामू के घर शिफ्ट हो जाएं। घर का पिछला पोर्शन किराए पे दे दें ताकि आप लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकें। आपका क्या होगा? हुप्पो जान का क्या होगा? हमारा क्या होना है? हमारी किस्मत में ठोकरें लिखी हैं, सो हम खाते रहेंगे। आप अम्मा की फिक्र ना करें, मैं उन्हें समझा लूंगा। मैं अम्मा को शाइस्ता के घर भेज दूंगा और रुखसाना को लेकर अपने ससुराल चला जाऊंगा। प्लीज आप हमारी फिक्र ना करें। कैसी बातें कर रहे हैं आप ज़िशान भाई? ये घर टूट जाएगा। तो टूट जाने दे भाभी, टूट जाने दे इस घर को। इस घर की किस्मत में अब सिर्फ टूटना लिखा है, तो कोई इसे रोक नहीं सकता, ना आप ना मैं। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन मेरी एक कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कहां से लेके आऊं इतने पैसे? 8-10 हजार में कुछ नहीं कर सकता मैं। कितना बदबख्त हूं मैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, अपने घर को नहीं चला सकता, अपने घर को टूटने से बचा नहीं सकता मैं। लानत है मेरी जिंदगी में। कैसे टूट जाने दूं? इस घर को अदनान ने इतनी मेहनत से बनाया, मैं कैसे टूट जाने दूं इस घर को? जान रही है। ये क्या है? अब्बी के मकान की चाबी। आप ये मकान बेच दें और वही कारोबार खरीद लें। आप हमारी खातिर अपना मकान बेच देंगी? आपने भी तो हमारे लिए अपनी मोटरसाइकिल बेची थी। नहीं भाभी, वो तो और बात थी। आप जाएं और बिस्मिल्लाह करें। शामिल करते हैं। बेटा ये सब क्या है? अम्मा,
सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा मेरा दिल मुतमईन नहीं। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ठीक है बेटा। अदनान भाई की कान की चाबी। हाय या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। कब से मेरी अकील के मकान पे नजर थी। या अल्लाह तूने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी और अब तो खुद चाबियां दे के गई है। अम्मी जान ये सारी आपकी मेहनत का नतीजा है। अरे अम्मा अब ये बताओ कि करना क्या है? करना क्या है? मकान बेचो और ऐश करो। पर वो तहमीना का क्या करना है? करना क्या? पहले 1-2 महीने मैं अपनी प्यारी भाभी तहमीना को 50,000 महीना प्रॉफिट दूं। और फिर उसके बाद दस्तूर दुनिया अचानक एक दिन कारोबार में नुकसान हो जाए और सारी रकम डूब जाए। वाह क्या नेगेटिव दिमाग पाया है ज़िशान ने। वाह भाई वाह। आदाब आदाब। आए मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं अपने लाल के। अच्छा बेटा अब ऐसा करो कि तुम दोनों जाकर मकान बेचने का कोई इंतजाम करो। बड़ी शातिर औरत बनती थी। चल यार। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आई बहुत मुबारक हो तुझे बेटा। अरे अम्मा अब ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। हमारे तो ऐश हो गए। आए मैं सदके। आओ जी आओ मलिक साहब आओ। लो जी ये मकान है, ये खुला सेन है, ये 2 कमरे नीचे हैं, पीछे टीवी लॉन्च है, ये किचन है, वो बाथरूम है, 2 कमरे पीछे चाहे तो किराए पे चढ़ा दो। मुरम्मत करानी पड़ेगी मलिक साहब मुरम्मत का टाइम नहीं, जो कुछ है आपकी नजरों के सामने है, कीमत लगाओ। जगह किसके नाम है? मेरी भाभी के नाम, कागजात पूरे हैं पक्के, कोई गड़बड़ नहीं है, मलेदारी है हमारी। मूड बन रहा है? हाँ जी। बाकी बातें आपके दफ्तर में। आओ जी। आओ जी। भाभी 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 बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, मकान का फौरन ही सौदा हो गया। कल ही आपको पेमेंट हो जाएगी और कल ही आपने रजिस्ट्री ट्रांसफर करवानी होगी। कितने का बिका? ममानी 20 लाख का। ठीक है। भाभी एक बात पूछनी थी आपसे, आपके घर का सामान कहाँ जाएगा? इस घर में तो जगह है नहीं। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अच्छा सामान कहाँ रखेगी बेटा? आप परेशान हो। आए। ये मलिक साहब कागजात और चाबी। ये ले जीशान साहब 20 लाख। मुझे नहीं, भाभी को दीजिए। ये ले बेटा। शुक्रिया, अल्लाह आपको ये मकान मुबारक करे। खुदा हाफिज। अंकल आपकी आंखों में आंसू? आंसू नहीं है पुत्री, उन्हें जिगर है जो आंसू बन के आंखों में आ गया। क्यों अंकल? वो पुत्री तो जहाज हो रही है। चली तो मैं बहुत पहले गई थी। अकील मियाँ का घर था,
तो तुम्हारे आने की उम्मीद बाकी थी। जाने तुम्हारी ये भोली भाली सूरत देखना नसीब होना। अंकल, मैं आती जाती रहूंगी ना। बेटा, तुमने ये घर बेच के अच्छा नहीं किया। अकील मियाँ की निशानी रह गई थी, देख लेते थे कभी कभी। ये दरवाजा बंद हो गया हमारे लिए अब तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा घर खुला है, अब जब चाहे आ सकते हैं। शुक्रिया बेटा। चले हम आपने समझा। जी चलो। अच्छा मैं देख लो अच्छी तरह शेख साहब, देख लो इस घर को। दरवाजे बंद हो गए हमारे लिए भैया। तमीना बेटा, एक बार फिर सोच ले, तू जो करने जा रही है वो ठीक है या नहीं? क्या गलत हो सकता है अम्मा? घर सहूलत से चलेगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, मरियम को दूध मिलेगा, आपका इलाज होगा, सर उठाकर जी सकेंगे। और अगर ज़ीशान की नियत बदल गई तो? अम्मा, मैं पार्टनरशिप डील साइन करके ही पैसे दूंगी। और रही बात ज़ीशान भाई की, तो जो बंदा मेरे लिए अपनी मोटरसाइकिल औने पौने में बेच सकता है, वो धोखा कैसे दे सकता है? और वैसे भी फूफी और ज़ीशान भाई मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अदनान के चले जाने के बाद फूफी बहुत बदल गई। ज़ीशान मेरा बहुत एहतराम करता है, हमेशा नजर झुकाकर चलता है। आप परेशान ना हो अम्मी, बस दुआ करें। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मा बहुत ही शातिर औरत है तुम्हारी ये बहू तहमीना। सारे पैसे हटा के बैठ गई, कहती है पहले पार्टनरशिप डील लिखवा के लाओ फिर पैसे दूंगी। आए तो बेटा लिखवा लेना कागज, इसमें हर्जी क्या है? लिखवा लाऊंगा कल। बेटा वो पैसे मिले ना तो थोड़े पैसे वहीद को दे देना, उसके हालात अच्छे नहीं है आजकल। अम्मा पहले पैसे मुझे मिल तो जाने दो, दे दूंगा उसे भी पैसे। पहले नहीं दिए थे क्या? है तो गुस्सा क्यों करता है? देख बेटा, तहमीना से सारे कागजात हटिया के बस तू उसको चलता कर, मैं कुछ नहीं जानती। रुखसाना ने सुन लिया, खड़ी थी यहाँ पे। इसकी फिक्र ना कर अम्मा, ये बेचारी गूंगी है। गूंगी? वह तब देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। और अगर बोल पड़ी तो? अम्मा वो एक बार बोलेगी तो मैं 3 बोल बोलूंगा। लेकिन अम्मा बहुत ही चालाक औरत है ये तहमीना। असगरा बात समझने की कोशिश कर रहा है। क्या समझाना चाहती हो तुम? मैंने अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा और तुम कहती हो कि मैं पाकिस्तान ना हूं। आपको पाकिस्तान आने से कौन रोक सकता है?
मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप किसी तरह नाजिया को रोक लें। वो क्यों? इसलिए कि तहमीना बेवा हो चुकी है। What? ये तुम क्या कह रही हो यास्मीन? मैं ठीक कह रही हूँ। मून मार्केट बम ब्लास्ट में अदनान की डेथ हो गई थी। लेकिन नाजिया तो हर हफ्ते अदनान से बात करती है, तो वो कौन है? वो अदनान नहीं है, उसका छोटा भाई ज़िशान है। Oh my God, ये तो बहुत बुरा हुआ। जी बहुत बुरा हुआ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई चक्कर चला के नाजिया को वहीं रोक लें। नाजिया पहले ही तहमीना की वजह से बहुत परेशान रहती है। जब उसे पता चलेगा उस पे क्या गुजरेगी। इसीलिए तो कह रही हूँ आपको। ठीक है, कुछ सोचता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ आने की। ठीक है, आप कब आ रहे हैं? बस ऑफिस का काम तो खत्म हो गया है, जल्दी कोशिश करता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। अपना और नाजिया का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? तुम लोग भी अपना ख्याल रखना, और हाँ, मेरे बेटे का भी ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये सब आपकी मेहरबानी से है। अख्तरी, इसमें तुम्हारी दुआएं भी तो शामिल है। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। भाभी का? भाभी, भाभी। बड़ा खुश लग रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाभी, ये आपकी कॉपी है पार्टनरशिप डीड की। आज से आप और मैं बिजनेस पार्टनर हैं। 50% की। या 50% की। माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह रखे। आमीन। खुश रखे। थैंक यू। और ये आप लें। ये किस लिए? 50,000 इस मंथ का प्रॉफिट शेयर। एडवांस? या एडवांस, क्योंकि आपको इसकी बहुत जरूरत है। शुक्रिया। मुंह मीठा कीजिए। ये लो मानी। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, ढेरों कामयाबियां दे, बरकत दे। ये लो अम्मा, तुम भी मुंह मीठा करो।